मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। रूप पहल पर्दे पर पहली बार बिकनी पहनकर तहलका मचा देने वाली वो एक्ट्रेस जिनके होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे थे, जिसे देखकर तहलका मच गया था। वो एक्ट्रेस जिसे 13 साल की उम्र में स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया कि इसके आने से स्कूल की दूसरी लड़कियों का भी माहौल ख़राब होगा। आइए जानते हैं इस एक्ट्रेस के खुले विचार के बारे में और इनसे जुड़े किस्सों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ज़माने की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर बहुत ही बोल्ड और आगे की सोच रखने वाली एक्ट्रेस थी और इनका साथ इनके पिता और परिवार ने भरपूर दिया। इन पर कभी बंदिश नहीं लगाई ताकि इनके करियर में कोई रुकावट न आए। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में सत्यजीत राय की फिल्म अपूर संसार से कर लिया था और इस फिल्म में किए श्रेष्ठ अभिनय के कारण वह शीघ्र ही दुनिया भर में मशहूर हो गईं और कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का अवसर दिया। इनकी फिल्मों में देवी, नायक, सीमाबद्ध आदि प्रमुख फिल्में थीं। शर्मिला की शानदार अदाकारी और दर्शकों की मांग ने जल्द ही उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस जमाने में जब अभिनेत्रियां सिर पर पल्लू रखती थीं और माथे पर बड़ा सा टीका लगाया करती थीं, शर्मिला ने इसके उलट छोटे कपड़े और मॉडर्न तरीके से दर्शकों को रिझाया। उन्होंने अपने आप को मॉडर्न तरीके से दर्शकों के बीच पेश किया, जिसे दर्शकों ने भी खुले मन से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कई सारी हिट फिल्में की और अपना नाम बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री में दर्ज कराया। जब नवाब पटौदी की मां मुंबई आई और पूरे शहर में शर्मिला टैगोर की बिकनी वाली फ़ोटो के बैनर लगे थे। हिंदी और बंगाली सिनेमा की वह अभिनेत्री जो अपने समय से बहुत आगे थीं। अपूर संसार की नन्ही ब्याहता अपर्णा, देवी की दयामयी, सीमाबद्ध की टुटुल, आराणेर दिन रात्रि की अपर्णा, सत्यकाम की रंजना और गृह प्रवेश की मानसी को तो आप सभी जानते ही होंगे। 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली, जिन्हें टीचरों ने स्कूल से यह कहकर निकाल दिया था कि फिल्मी लड़की का स्कूल में आने से बाकी लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा, फिर भी इनके पिता ने स्कूली शिक्षा से ऊपर फिल्मों को चुनने, एक मुसलमान लड़के से शादी करने से लेकर बिकनी में फिल्म फेयर के लिए फ़ोटोशूट करने तक बेटी के हर फैसले में हमेशा उनका साथ दिया। जब शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी से शादी करने का फैसला किया तो उस वक्त शादी के पक्ष में उनके पिता नहीं थे। इसलिए नहीं कि लड़का मुसलमान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी लड़कियों के लिए जेल है। शादी उनकी आज़ादी और उनका स्वाभिमान छीन लेगा। लेकिन शर्मिला टैगोर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके करियर की सबसे खूबसूरत, यादगार और बोल्ड फिल्में भी शर्मिला ने शादी के बाद ही की थीं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े कुलीन खानदान में शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हुआ था। पिता गीतेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे और इनकी मां ईरा टैगोर हाउसवाइफ थीं, जो एक असमिया परिवार से आई थीं। टैगोर के पिता बंगाल के कुलीन हिंदू टैगोर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर उनके दूर के रिश्तेदार थे। गीतेंद्रनाथ असल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। हिंदी सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक देविका रानी भी शर्मिला टैगोर की दूर की रिश्तेदार थीं। शर्मिला टैगोर 3 बहनें थीं, जिनमें से वो सबसे बड़ी थीं और उनकी 2 छोटी बहनें थीं। उनकी बहन ओइंद्रिला पहली शख्स थीं जिसने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर 1957 में बनी तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म काबुलीवाला में काम किया था। उन्हें एक चाइल्ड एक्टर का रोल मिला था। वो नन्ही सी बच्ची जो मिनी का रोल प्ले कर रही थी, वो शर्मिला टैगोर की बहन ही थी, जिसकी काबुली वाले से दोस्ती हो जाती है
उस मिनी का किरदार निभाने वाली कोई और नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर की छोटी बहन ओइंद्रिला थी। हिंदी फिल्मों में उनकी वो पहली और आखिरी भूमिका थी। उन्होंने फिर कभी फिल्मों में काम नहीं किया। बड़े होकर वो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रिज प्लेयर बनी। शर्मिला टैगोर की शुरुआती शिक्षा सेंट जॉन डायोकेसन गर्ल्स स्कूल से हुई और फिर आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट से हुई। उस वक्त जब वो सिर्फ 13 साल की ही थीं और अभी स्कूल में पढ़ ही रही थीं, जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही इस सदी के भारतीय उपमहाद्वीप के महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ की थी। अपूर ट्रायोलॉजी की तीसरी फिल्म अपूर संसार की नन्ही अभागी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि 13 बरस की शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म में उनके काम को बहुत सराहना मिली थी और उन्हें और फिल्मों में भी इसके बाद काम मिलने लगा। अगली फिल्म सत्यजीत राय की ही बनाई सती थी। पहली हिंदी फिल्म से पहले शर्मिला टैगोर ने 6 बंगाली फिल्मों में काम किया था। इसी बीच शर्मिला टैगोर अभी जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर ही रही थी, तब उनके पिता के पास उनके स्कूल से शिकायत आई क्योंकि शर्मिला टैगोर उस वक्त ज़्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहने के कारण स्कूल कम ही जा पाती थीं। साथ ही स्कूल को यह भी लगने लगा कि फिल्मी माहौल से आने के कारण शर्मिला की वजह से बाकी लड़कियों का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। उनकी वजह से स्कूल का माहौल ख़राब हो रहा है। स्कूल वालों ने शर्मिला के पिता से यह कह दिया कि वह अपनी बेटी को स्कूल ना भेजें। पिता की सलाह, तुम्हारा भविष्य फिल्मों में है। शर्मिला के पास 2 रास्ते थे, या तो वो फिल्में छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करें या फिर स्कूल छोड़ दें। फिर उनके पिता ने ही सलाह दी कि तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा करियर फिल्मों में है, पढ़ाई तो तुम घर से भी कर सकती हो। शर्मिला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर वह न सिर्फ हिंदी सिनेमा की सबसे सफल बल्कि सबसे क्रांतिकारी अभिनेत्रियों में शुमार हुई। बिकनी वाली लड़की शर्मिला का पूरा जीवन लीक और परंपरा से हटकर अपनी शर्तों पर जीने की कहानी है। शर्मिला पहली हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री थीं जो रूप पहल पर्दे पर बिकनी में नजर आई थीं। 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन पर उनकी फ़ोटो छपी थी, जिसमें वो एक काले सफ़ेद रंग की 2 पीस बिकनी में दिखाई दी और 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई। पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जिनमें उनकी नीली बिकनी वाली तस्वीर थी। उसी समय नवाब मसूर अली खान पठौती की मां मुंबई आई थीं। 1 साल पहले दिल्ली के जिम खाना क्लब में शर्मिला की पठौती से मुलाकात हुई थी। शर्मिला क्रिकेट के मैदान में उस वक्त अपना जलवा बिखेर रहे इस क्रिकेटर के प्रति अपने अदम्य आकर्षण को छिपा नहीं पाई। पठौती को भी पहली ही मुलाकात में शर्मिला से प्यार हो गया। पठौती की मां मुंबई यात्रा के दौरान उस लड़की से मिलना चाहती थीं, जिन्हें उनका बेटा उन दिनों डेट कर रहा था। यूँ तो शर्मिला बहुत आज़ाद ख्याल और बहुत आधुनिक विचारों वाले परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। वो फिल्मों में अपने पिता के कारण ही थीं। अपने समय से आगे के आधुनिक फैसलों को लेकर उन्हें घर में किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उन्हें डर था कि पठौती का खानदान नवाबी होने के साथ थोड़ा पिछड़े रूढ़िवादी ख्यालों का भी है। ऐसे में अगर उनकी मां ने होने वाली बहू के बिकनी वाले बैनर पूरे शहर को जो चकाचौंध करते देख लिया तो न जाने उन पर क्या बीतेगी। उन्होंने शक्ति सामंत से गुजारिश की कि कुछ दिनों के लिए ये बैनर हटा लिए जाएं, और शक्ति सामंत भी बिना कोई सवाल जवाब किए उनकी बात समझ गए और सारे बैनर हटा दिए गए। हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री उनके करियर की शुरुआत 1964 में बनी फिल्म कश्मीर की कली के साथ हुई। डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। पहली ही फिल्म सुपरहिट रही। फिर उन्होंने यश चोपड़ा के साथ फिल्म वक्त में काम किया और वह भी सुपरहिट रही। 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज होने तक वो अनुपमा, देवर, सावन की घटा जैसी 9 हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी थी और सब के सब हिट थे। तभी उन्होंने अचानक मंसूर अली से शादी कर ली। इस शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया
और अपना नाम रखा आयशा सुल्ताना। कहते हैं कि शर्मिला के घर वाले और उनके हिंदी सिनेमा में मेंटोर रहे शक्ति सामंत जैसे दोस्त शुभचिंतक इस शादी से खुश नहीं थे और उनके नाखुश होने की वजह सिर्फ एक ही थी, एक रूढ़िवादी नवाबी खानदान में ब्याह के बाद शर्मिला का करियर खत्म हो जाएगा। यही फिक्र उनके पिता को भी थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने तकरीबन 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम भी किया। उनकी शादी बहुत खुशहाल थी और इसके लिए उन्हें अपने करियर, काम और आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके बच्चों ने कई बार पब्लिक इंटरव्यू में ये बात कही है कि उनके माता पिता एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे और स्पेस का भी बहुत आदर करते थे। यही उनकी लंबी और मजबूत शादी की बुनियाद बनी। शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने सत्यकाम, तलाश, आराधना, छोटी बहू, अमर प्रेम, आ गले लग जा, आविष्कार, चरित्रहीन, अनाड़ी, चुपके चुपके, आरण्येर, दिन रात्रि और सीमाबद्ध जैसी अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शर्मिला टैगोर की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।